गुड मॉर्निंग साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएलसी में कैसे प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को ऑपरेट करना हो, जैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें टाइमर काउंटर जैसे होता है ना कि 5 मिनट के बाद वो बंद हो जाए या कुछ टाइम बाद वो स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिक है। तो बेसिकली जब हम पीएलसी में प्रोग्राम करते हैं उसमें लॉजिक गेट का यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिक गेट से हम कैसे इम्प्लीफाई करते हैं, उसके बाद लेडर डायग्राम बनाएंगे। तो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक 3 गेट के बारे में, एक एंड गेट के बारे में, एक और गेट के बारे में, एक नोट गेट के बारे में। ठीक है, तो जिसमें हम एक ट्रुथ टेबल भी देखेंगे, उसका सिंबल भी देखेंगे, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो भी, और लेडर डायग्राम। अपना जो पीएलसी में प्रोग्राम करते कौन सा रहता है? लेडर डायग्राम रहता है। तो बेसिकली आज का पूरा फोकस रहेगा लेडर डायग्राम किस प्रकार से हम बनाते हैं। अब रहा कॉन्सेप्ट के बाद इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। अगर इनपुट ए बी सी डी इस फॉर्मेट में रहे बिना कॉम्प्लीमेंट के तो वो होता है नॉर्मल ओपन। ठीक है, अगर जिस पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट है और डी कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ना कि अगर हम यहाँ पर 1 दिए तो ये हो जाएगा 0। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, और ए डॉट बी, जिसका ए और डॉट बी में रहेगा उसका सर्किट कैसे बनेगा? सीरीज कनेक्शन में। और जिसका ए और ए प्लस बी रहेगा उससे क्या बनेगा? पैरेलल में। ये आपको बस ये दो आपको हमेशा याद रखना है, तो कोई भी लेडर डायग्राम बनाने में आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब वो 1 को हम हाई भी बोलते हैं और 0 को क्या बोलते हैं? लो बोलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए हम सर्किट को देखते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास सर्किट है, और गेट है। ठीक है, कौन सा है? और गेट। और गेट का ये सिंबल है। ये जो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ओपी लिखा रहेगा। ओपी का मतलब क्या होता है? आउटपुट होता है। गुड। ये रहेगा आईपी रहेगा। क्या रहेगा? आईपी का मतलब क्या होगा? इनपुट। जो और गेट होते हैं उसमें टोटल कितने इनपुट होते हैं? 2। आउटपुट कितने होते हैं? 1। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसका हम देखते हैं क्या चीज़? ट्रूथ टेबल देखते हैं कि ट्रूथ टेबल कैसा होता है। गुड, यह है इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या होता है? जब हम 0 0 देते हैं तो क्या आता है? 0। अगर 0 1 देते तो क्या आता है? अगर 1 0 देते तो 1 1। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 में से एक भी हाई देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा। और दोनों 0 देंगे तब जाकर लो आएगा। अब फिर दोनों पर हम 1 1 देंगे तो क्या आएगा? 1 हाई आएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, और गेट का देखेंगे अब सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के लिए हम क्या बताए थे? जो प्लस में रहेगा ए प्लस बी, उसका सर्किट कौन सा क्रम में बनेगा? पैरेलल में बनेगा। कौन सा बनेगा? पैरेलल में। बस ये आपको याद रखना है। तो इसका हम सर्किट बनाते हैं। ये इसका क्या है? लोड है। ये क्या है? बैटरी है। और ये दोनों। ठीक है, तो देखिए ये दोनों के जब हम पुश करते हैं, ठीक है, अब इसका क्या है? एक पर हम 0 दे रहे हैं। ठीक है, एक पर 0 दे रहे हैं, पहला कंडीशन। दूसरा पे भी 0 दे रहे हैं। 0 मतलब ये पहले से ही NO कंडीशन में। कौन सा है? नॉर्मल ओपन है। मतलब ये दोनों पहले से ही 0 0 कंडीशन में। ठीक है, तो करंट यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा तो ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो ये पहला ये अपना कर लिए। अब दूसरा कंडीशन है, एक पर हम 0 देते, फिर से एक पर हम 0 दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा को हम 1 देते हैं। तो करंट इधर से फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन इधर से करंट पास हो रहा है, मतलब ऐसे होकर यहाँ आ रहा है। तो इस कंडीशन में बल्ब जलेगा क्या? बिल्कुल जलेगा। फिर से सेम ये कंडीशन में भी जलेगा। अब इसका कंडीशन है लास्ट में 1 1, मतलब हम दोनों फिर 1 1 दें, मतलब दोनों को हम पुश करते हैं। 1 1 का मतलब पुश करते हैं, हम दोनों एक साथ पुश करेंगे। तो ये NO है, पुश करने के बाद क्या बन जाएगा? NC बन जाएगा, नॉर्मल क्लोज। तो फिर से कंडीशन में ये फॉलो करेगा, मतलब यहाँ तक करंट आएगा और ये बल्ब जलेगा। कंडीशन एक ही कंडीशन है जिसमें ये बल्ब नहीं जलेगा। वो कौन सा कंडीशन है पता है? जब दोनों पर हम 0 0 दें, मतलब दोनों को हम पुश नहीं करेंगे, तब जाकर ये बल्ब नहीं जलेगा। नहीं तो बाकी जो है 3 कंडीशन में ये बल्ब जलेगा। ठीक है, अब रही बात इसका लेडर डायग्राम की बात करें तो
तो कुछ लेडर डायग्राम बनाने से पहले उसका एक आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं। अगर आपको इस प्रकार से रहेगा, एक इस प्रकार से रहेगा, जो इस प्रकार से रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एनो। गुड। इसको क्या बोलेंगे? एनो। जो इस प्रकार से रहेगा एन सी। एन सी मतलब नॉर्मल क्लोज और एनो मतलब नॉर्मली ओपन। तो चलिए हम बनाते हैं इसका लेडर डायग्राम। लेडर डायग्राम किस प्रकार से हम बनाएंगे? आउटपुट को इसमें हम कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें हम ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इस पे हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, हम दोनों पे 0 0 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 0। मतलब ये पहले से ऑलरेडी है 0 0 कंडीशन में। तो करंट फ्लो होकर यहाँ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो इसको क्या करेंगे? ये कंडीशन में ये बल्ब नहीं जल रहा, आप दे रहे हैं दूसरा कंडीशन है, एक पर 0 एक पर 1। मतलब जो 0 है उसको हम नॉर्मली ओपन ही छोड़ देते हैं और जिस पे 1 दे रहे हैं उसको पुश करते हैं। पुश करने के बाद कौन सा बन जाएगा? वो एनसी बन जाएगा। तो करंट इस साइड से आएगा, ऐसे होते हुए यहाँ तक आएगा। आउटपुट मिलेगा क्या? मिलेगा। अब आते हैं ये कंडीशन में, फिर एक को हम 1 मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 0। तो ये इसको हम पुश करते हैं। पुश करने के बाद इधर से सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो करंट ऐसे फॉलो करके यहाँ पर आएगा, तो फिर भी बल्ब जलेगा। तो इस कंडीशन में क्या है? सिर्फ 0 0 हम जब देंगे 0 0 तो ही इसमें बल्ब नहीं जलेगा। बाकी जो 3 कंडीशन है उसमें क्या होगा? आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को डाउट? अब हम देखते हैं दूसरा गेट। और गेट का हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे एंड गेट के। अब हम देखेंगे कौन सा गेट के बारे में? एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट का क्या होता है? A डॉट B इक्वल टू वाई। ठीक है, इसमें भी 2 इनपुट रहता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ? सिंबल हुआ। ये इसका सिंबल, ये OP मतलब आउटपुट, ये IP मतलब इनपुट रहेगा। ठीक है, तो पहले इसका हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। A और B Y। पहले क्या देंगे इस पर? 0 0। तो क्या आएगा? 0। फिर देंगे 0 1 तो क्या आएगा? 0। फिर 1 0 देंगे तो क्या आएगा? फिर 1 1 देंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, अब इसका हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे? सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम इसका हम बनाएंगे। ये अभी हम देखेंगे इसमें A डॉट B में है। ठीक है, तो हमने उसका जो फर्स्ट में बताए थे, जो जिसमें डॉट रहेगा उसका हम किस प्रकार से बनाएंगे? कौन सा? सीरीज कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कौन सा कनेक्शन बनेगा? सीरीज कनेक्शन बनेगा। तो फिर से कुछ इस प्रकार से इसमें हम सोर्स लगा देते हैं। ये बल्ब है। ठीक है, इसको लोड भी बोल सकते हैं, ये सोर्स है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आता है कौन सा बटन रहता है? पुश बटन रहता है। ये अभी क्या है? नॉर्मली ओपन है, एनो है। ठीक है, तो हम दोनों पे 0 0 दे रहे हैं, मतलब पुश नहीं कर रहे हैं। तो करंट क्या यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ आएगा क्या? तो ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। तो ये कंडीशन हमने वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है? 0 और 1 है। ठीक है, हम इस पे 0 दे देते हैं और इस पे 1 देते हैं। तो करंट देखिए यहाँ के बाद यहाँ आ रहा है क्या? अगर हमने स्विच एनसी नहीं किए, पुश नहीं किए, तो एनसी नहीं होगा। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट यहाँ तक आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ कंप्लीट है लेकिन करंट यहीं से यहाँ नहीं आएगा, तो फिर बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो ये भी कंडीशन हमने देख लिया। अब क्या है? इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 और इसको 0। मतलब जो 0 है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, नॉर्मली ओपन ही। और जिस पे 1 है उसको हम पुश करते हैं। पुश करने के बाद करंट यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक तो आएगा, लेकिन ये ओपन होने के कारण करंट यहाँ आएगा? नहीं आएगा। तो जिसके कारण ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अब लास्ट का है। ठीक है, हम दोनों पर 1 1 दिए, दोनों पर 1 1 दिए, यानी हम दोनों को पुश किए। तो दोनों को पुश करेंगे, क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा क्या? बिल्कुल होगा। कंप्लीट होने के बाद ये बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम किसी प्रकार कोई डाउट? अब इसका अपना है लेडर डायग्राम से, कि लेडर डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। तो लेडर डायग्राम बनाने के लिए
क्या बताए थे, जो डॉट रहेगा कौन सा रहेगा, सीरीज में रहेगा। ये क्या है, आउटपुट। ठीक है, इस पे हम एड्रेसिंग देते हैं 0.0 या 0.1, आउटपुट को देते हैं y 0.40 या 0.0 दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम डायग्राम अभी पढ़ रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे स्क्रीन पर कि जैसे जैसे हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जितना हम पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, पीएलसी पर। तो ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये वाई। तो देखिए इसका फिर से हम ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, अगर हम यहाँ पर 0 दिए, क्या दिए, 0, और इस पे भी हम दिए 0, ऑलरेडी एनसी कंडीशन में, मतलब ये 0 0 में, तो ये आउटपुट मिलेगा क्या, लैंप ग्लो करेगा, नहीं करेगा। तो फिर से एक पर हम 0 दे रहे हैं, एक पर 1 दे रहे हैं, मतलब इसको हम नॉर्मली ओपन ही छोड़ दिए, इसको एनसी बना रहे पुश करके, जो तो पुश बटन लगा रहता है ना, तो हम इसको पुश कर रहे हैं। करेंट मतलब सर्किट यहाँ से यहाँ तो कंप्लीट हुआ, लेकिन करंट यहाँ से यहाँ आएगा तब ना बल्ब जलेगा। तो इस कंडीशन में भी ये बल्ब नहीं जलेगा। अब है लास्ट का, मतलब एक को 1 देते हैं और दूसरा को हम 0 देते हैं, लेकिन करंट यहाँ से तो आएगा, इसको पुश करेंगे तो एनसी भी बनेगा, करंट यहाँ आएगा, लेकिन ये नॉर्मली ओपन होने के कारण करंट यहाँ से यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। अब दोनों पर हम 1 1 देते हैं, अभी मान लेते हैं दोनों एनसी में है, सॉरी एनओ में है। अब दोनों पर हम 1 1 देते हैं, क्या देते हैं, 1 1 दे रहे हैं, मतलब नॉर्मली क्लोज कर रहे हैं। पुश करने के बाद क्लोज ही होता है ना, क्लोज करने के बाद करंट यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, और इस लैंप में भी आ रहा है। इसमें लैंप जलेगा या जलेगा, बिल्कुल जलेगा। तो अब आते हैं कौन सा गेट है, नोट गेट के बारे में। नोट गेट में कंप्लीमेंट होता है, ए देते हैं तो ए कंप्लीमेंट आता है, मतलब 0 देंगे तो क्या आएगा, 1, 1 देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसका और गेट और एंड गेट का प्रैक्टिकल करेंगे कि जो जो हम इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने एंड गेट के बारे में लेटर डायग्राम देखे हैं, अब उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मेरे कंप्यूटर में एसएक्स प्रोग्रामर है पीएलसी का, उस पर हम प्रोग्राम को राइट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये काम कर रहा है नहीं। तो उसको मैं स्टार्ट करने से पहले इस फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो अपना पीसी का मॉडल जो है मेरे सॉफ्टवेयर का वो है NA0OP24C है, फिर इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ओके करेंगे। इसको फिर हम कट कर देते हैं। तब यहाँ पर पहले कौन सा यूज़ करेंगे, एनो करेंगे। इसका एड्रेसिंग हमेशा देना पड़ता है। एड्रेसिंग हम देंगे पहले x 0.0, ठीक है, फिर नीचे आएंगे, फिर से एनो लेंगे, इसका भी देंगे x 0.1 कंप्लीट। अब इसको हम एंड गेट है, क्या बोले थे, जो डॉट में रहेगा उसको कैसे करना है, ये और गेट का है, कौन सा है, और गेट का। ठीक है, तो इसे क्या करना है, सीरीज में। तो आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, F6। तो इसका एड्रेसिंग हम देते हैं y 0.40 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करने के बाद यहाँ पर 0 एरर आना चाहिए और 0 वार्निंग होनी चाहिए। कन्वर्जन आते हैं, कन्वर्जन ऑल करेंगे, कुछ देर वेट करने के बाद पता चल जाएगा कन्वर्जन ऑल, एरर 0, वार्निंग 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम जाते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन जाने के बाद पहले क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे। तो इसको स्लॉट 1 करेंगे, जो अपना मॉड्यूल सेलेक्ट किया उस टाइम फिर से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, फिर से आएंगे ऑनलाइन पर, क्या करेंगे, पीएलसी ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, पीएलसी ऑपरेशन करने के बाद इसमें हम करेंगे लोड टू पीएलसी, फिर ऐसे करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, फिर इसको हम यस करेंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से हम ऑनलाइन में ही आएंगे। तो इस बार आएंगे कहाँ पर, मॉनिटर में। मॉनिटर आने के बाद ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ये प्रोग्राम किसके लिए है, और गेट के लिए है। किसके लिए है, और गेट। बताए थे जो प्लस में रहेगा वो क्या आएगा, पैरेलल में। प्लस देगा वो पैरेलल में आएगा ना। यहाँ पर
देख सकते हैं जो प्लस में है ना, प्लस में वो क्या आएगा, पैरेलल। जो डॉट रहेगा मतलब वो क्या किस में आएगा, सीरीज में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो और गेट है, और गेट में दो में से एक भी इनपुट हाई रहता है तो आउटपुट क्या आता है, हाई, हाई आता है। तो मतलब हम दोनों में से एक भी इनपुट देंगे तो यहाँ पर बल्ब जलनी चाहिए, ठीक है। तो हम देते हैं पहले इस पर, एक पर ऑन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बल्ब जला क्या, ये पहला कंडीशन कौन सा है, एक 0 और एक 1। अब एक कंडीशन कैसा है कि दोनों में देते हैं 1 1, क्या देते हैं, दोनों में देते हैं 1 1। एक में 1 दे दिए हैं, एक 0 अभी। अब क्या करते हैं, दोनों में 1 1 दे रहे हैं। 1 1 देने के बाद दोनों में क्या है, बल्ब जल रहा है, क्या जल रहा है। अब कौन सा ऐसा कंडीशन है और गेट में जो ऐसा देने के बाद ये बल्ब नहीं जलेगा, दोनों में जब इनपुट में 0 0 देंगे तो 0 0 करते हैं, इसको 0 किए, इसको भी 0 किए, ठीक है। देखिए बल्ब बंद हो गया ना। तो ये कौन सा गेट का था, और गेट का हमने प्रैक्टिकल भी देखा, ट्रुथ टेबल भी देखा, सिंबल भी देखा, लेडर डायग्राम भी देखा, इलेक्ट्रिकल जो होता है इक्विवेलेंट डायग्राम वो भी देखा। ये था किसके लिए, और गेट के लिए। अब हम देखेंगे एंड गेट के लिए। एंड गेट का क्या होता है, तो क्या बताए थे, एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो इसको हम कौन सा सीरीज में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सीरीज में बनाएंगे। तो फिर यहीं पाएंगे, फाइल में आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके कर देते हैं। वो जो प्रीवियस था वो कट गया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इंसर्ट फ्रंट बोर्ड, ओके, ठीक है। फिर इसको हम कट कर देंगे। तो वो कौन सा होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। तो फिर से हम लेंगे, तो इसको एड्रेसिंग क्या देंगे, x 0.0, ठीक है। सीरीज में होने के कारण फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे, तब ना इसको देंगे x 0.1, ठीक है। यहाँ आउटपुट में देंगे F6, इसका देंगे y 0.40, फिर इंटर के। तो अपना लोग का क्या है एंड गेट में कि एक हम 0 देते हैं, जैसे एंड गेट का एक हम 0, इस पे 0 दे रहे हैं, ठीक है। फिर इस पे भी हम 0 दे रहे हैं। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होने का ये लाइट जलेगा क्या, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। अब एक कंडीशन क्या है, एक पर हम 1 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, फिर एक पर हम 0 दे रहे हैं। तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ आएगा क्या, जब यहाँ नहीं पहुँचेगा तो ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो ये दोनों कंडीशन में नहीं जलेगा। अब लास्ट कंडीशन है, फिर इसमें हम एक पर क्या देंगे, 0, क्या देंगे, 0 देंगे, और इस पे 1 देंगे तो जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो बस इसमें एक ही कंडीशन रहेगा, बल्ब कब जलेगा, जब दोनों पर हम 1 देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा कन्वर्जन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, कन्वर्जन। अब आएंगे ऑनलाइन, फिर सिमुलेट करेंगे। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ देख लिया, जैसे कि ट्रुथ टेबल भी देख लिया, सर्किट डायग्राम भी देख लिया, और लेडर डायग्राम हम किस प्रकार से बनाते हैं हमने वो भी देख लिया। अब हम इसको पीएलसी पर इसको हम सिमुलेट करते हैं कि कैसे इसको वर्क करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये करने के लिए सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में तो हम ये कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मेरे पास है सॉफ्टवेयर, तो हम इस पर इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसमें आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे। न्यू प्रोजेक्ट आने के बाद हम क्या करेंगे, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कुछ प्रकार इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, फिर हम ओके करेंगे। फिर यहाँ पर इंसर्ट करना है, फ्रंट बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर ओके करना है, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे। अब हम जैसे कि अभी हम और गेट के बारे में करेंगे। और गेट का ये जो हमारे पास और गेट है, इसका लेडर डायग्राम इस पर हम बनाकर इसको सिमुलेट करेंगे। तो और गेट को जैसे कि हम जानते हैं कि बताए थे, जो ए प्लस बी में रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे। तो इसका कनेक्शन हम अभी पैरेलल ही करते हैं। एड्रेसिंग देंगे x 0.0, इंटर, फिर से पैरेलल में x 0.1, पैरेलल में यहाँ मैच किए। अब जाके इसको आउटपुट के लिए F6 यूज़ करेंगे, y 0.40। ये हमने ये जो लेडर डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पर हमने प्रोग्राम को लिख दिया। अब क्या करना है, इसको सिमुलेट करते हैं पहले ठीक है। अभी एक 0 है, एक को हम 1 देते हैं। तो इस और गेट में 0 1 मतलब एक भी हाई रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। तो हम इसको हाई देते हैं, इसको
तो एक मतलब एक 0 एक 1 देते हैं, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली होता है क्या, इस पे 1 देते हैं, मतलब इसको हम पुश किए, तो पुश किए तो होता है ना कि और गेट में एक भी इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हाई आएगा, तो यहाँ पर बल्ब जल गया। ठीक है, तो इसका कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें 0 में ये नहीं चलेगा। 0 में 0 आएगा मतलब लो रहेगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। कंडीशन 4th का बात करें तो अगर दोनों में हम 1 दे रहे हैं, एक में 1 दिए एक और हम 1 देते हैं, इसमें भी यानी दोनों को हम पुश कर रहे हैं, बटन को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर आके करंट यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये बल्ब जल रहा है। तो हमने और गेट का पीएलसी में प्रोग्राम करके देखा और इसका एम्पलीफाई भी किया, तो ये कंप्लीट हुआ। मतलब जिस प्रकार से हम इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो अब हम देखेंगे दूसरा एंड गेट को हमने देख लिया, और गेट को हमने देख लिया। अब देखेंगे हम एंड गेट। एंड गेट करने के लिए फिर से क्या करेंगे? फाइल में आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर से अपना जो मॉडल है वो सेलेक्ट करेंगे, इसको नो करेंगे, ये इरेज हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया है एंड गेट में करते हैं तो उसका कौन सा कनेक्शन बनाते हैं? सीरीज में बनाते हैं। तो सीरीज में क्या करेंगे? पहले लेते हैं F2, इसको फिर से हम एड्रेस देंगे x0.0 x0.1 अब देते हैं y0.40। ठीक है, यहाँ पर हमने लेडर डायग्राम बना दिया एंड गेट के लिए। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्जन कर लेते हैं पहले कि कोई एरर भी है नहीं, एरर 0 वार्निंग 0। अब इसको करते हैं हम क्या? ऑनलाइन सिमुलेट करते, सिमुलेट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे? इसको फिर ऑनलाइन जाकर पीएलसी ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर लोड टू पीएलसी करेंगे, लोड टू पीएलसी। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होने के बाद कंप्लीट हुआ प्रोसेस, फिर इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद फिर से हम ऑनलाइन में आएंगे और मॉनिटर को हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए है? एंड गेट के लिए। एंड गेट का ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या कहता है? जब 0 हो मतलब दोनों 0 हो तो आउटपुट क्या आएगा? 0। मतलब इसको हम पुश नहीं कर रहे दोनों को, जब पुश नहीं कर रहे मतलब एनओ ही है दोनों, एनसी नहीं बना रहे, तो आउटपुट यहाँ तक आएगा नहीं आएगा। तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। तो वैसे ही एक पर हम 0 दे रहे हैं, एक पर 1 दे रहे हैं, मतलब इस पे हम 0 दिए, इस पे 1 दिए, करंट यहाँ से फ्लो किया। जब 0 होने के कारण ये एनओ है, नॉर्मल ओपन है, तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं रहता, यहाँ तक आएगा क्या? नहीं आएगा करंट, फिर इस बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन और है, फिर एक में हम 1 दे रहे हैं, इसमें 1 दे रहे हैं और इसमें 0 दे रहे हैं, तो फिर भी कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ इसमें एक कंडीशन में फॉलो करेगा, जब इसका आउटपुट दोनों में 1 रहेगा, तो दोनों में हम आउटपुट एक बार 1 देते हैं, 1 और 1। देखिए जब दोनों में हम क्या दिए? 1 दिए, तब जाकर ये जला। 1 का मतलब हम जब दोनों को पुश किए, नॉर्मली ओपन था, इसको पुश करके हम क्या बनाए? नॉर्मली क्लोज, तब जाके सर्किट कंप्लीट हुआ, तब जाकर लाइट यहाँ पर जलने लगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखे एंड गेट और गेट का लेडर डायग्राम, ट्रूथ टेबल, सिंबल और उसका सर्किट डायग्राम, और उसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा है। इसी प्रकार का आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग देखने के लिए या सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते किसी और प्रोग्रामिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।